नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देश का बजट 1 फरवरी को आया और निर्मला सीतारमण ने जब 1 फरवरी को बजट पेश किया तो उसमें बिहार 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 और बिहार था। ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि सत्ता में बैठे लोग जो एनडीए गठबंधन के घटक दल हैं वो सभी बता रहे हैं कि इसमें बिहार नज़र आया। और वास्तव में बिहार बहुत हद तक चर्चा में ज़रूर आया, क्योंकि बिहार की बुनी हुई साड़ी, बिहार की चित्रकला की प्रशंसा और उस अंदाज में बिहार के लिए जो सौगात देने की बात की जा रही थी, ये सब कुछ लोगों के जहन में था। 14 करोड़ लोग इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि इस बार के बजट में, चूँकि चुनावी साल है, तो कुछ विशेष होगा। दूसरी तरफ जो बिहार के लिए काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर बिहार में अपनी मिट्टी में रोज़गार मुहैया कराने, लोगों को बेहतर लाइफ स्टाइल देने के लिए प्रयास शुरू किया है, उन लोगों की नज़र में भी बजट था। बिहार के व्यवसायियों के नज़र में बजट था, तो बिहार के आम लोगों, गरीब गुरबा, किसान, नौजवान, स्वास्थ्य और शिक्षा, इन सभी को इस बजट से बहुत सारी उम्मीदें थी। बजट की उम्मीद थी जो बाढ़ से तबाह हो जाते हैं, और बजट की उम्मीद उन्हें भी थी जो सुखाड़ से प्रभावित हो जाते हैं। इस बजट को लेकर के जैसे जैसे चीज़ें खुल करके सामने आ रही हैं, इसकी विवेचना की जा रही हैं, तो निश्चित रूप से बिहार के अंबानी कहे जाने वाले सन ऑफ मिथिला संजीव मिश्रा की नज़र से भी इस बजट को देखना जरूरी था। संजीव मिश्रा ने इस बजट को अपनी आंखों में तराशा है और वजन करके बताया कि इस बजट में क्या कुछ मिला है बिहार को, और बिहार इससे कितना खुशहाल होगा। पलायन का दंश झेल रहा बिहार, सुखाड़ और बाढ़ का दंश झेल रहा बिहार, पुल पुलिया सड़क का दंश झेल रहा बिहार, और ख़ास करके कोसी सीमांचल मिथिलांचल जिसकी खूब चर्चा हो रही है, उन क्षेत्रों को क्या मिला, उससे क्या फ़ायदा होने वाले हैं। हालांकि संजीव मिश्रा को दो तरह से उनके विवेचना को और बजट पर दिए गए जो उनकी प्रतिक्रिया है उसको देखा जा सकता है। एक, उस संजीव मिश्रा जो कि एक व्यवसायी हैं, लंबे समय से, लगभग 1 दशक से ज़्यादा समय से वो बिहार में अपने सारे नौकरी, काम, धंधा, रोजगार को छोड़ करके बिहार चले आए थे, अपनी मिट्टी में आ गए थे कि यहाँ आकर के कुछ नया करेंगे, पलायन को रोकेंगे और विकास की नई गाथा लिखेंगे। पूर्णिया से लेकर के सुपौल तक और कटिहार से लेकर के किशनगंज तक, अब तो दरभंगा से लेकर के पटना तक संजीव मिश्रा की धमक है, और वो एक मजे हुए व्यवसायी के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने लोगों को वो दिया है जो लोगों का सपना होता है, एक रहने के लिए घर, और वो भी काफ़ी सस्ते दामों पे। खैर, इन सारी बातों को लेकर के एक व्यवसायी की नज़र से देखें तो दूसरी तरफ ये भी नज़र आता है कि संजीव मिश्रा तो एक नेता भी हैं, वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। तो क्या वो दोनों ही नज़र से अगर बजट को तौलते हैं, पलड़े पर रखते हैं, तो क्या कुछ निकल के सामने आता है। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा शनिवार को जब बजट पेश किया गया तो देश के अलग अलग राजनीतिक दल और राजनीतिक घरानों ने अपने अपने हिसाब से इस बजट का विवेचना किया। 2025-26 के इस बजट में वीआईपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पैनोरमा ग्रुप के सीएमडी संजीव मिश्रा ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। हालांकि पिछले कई बार आपने देखा होगा कि भारत लाइव पे भी उनका इंटरव्यू जब हमने लिया है, हमारी टीम ने लिया है, तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सरकार को थोड़ा और ध्यान देना चाहिए और सरकार को थोड़ा अपने हाथों को और खोलना चाहिए, व्यवसायियों को बुलाना चाहिए, और बिहार में बहुत सारी संभावनाएं हैं, पलायन को रोका जा सकता है। इसके साथ साथ उन्होंने इस बजट को सरकार की लाचारी और चुनावी राजनीति का हिस्सा बताया है। मिश्रा ने कहा है कि इस बजट में गरीब, युवा, किसान और बेरोजगारों के लिए कोई ठोस पहल नहीं की गई है, बल्कि यह केवल चुनावी फायदे के लिए कुछ लोक लुभावन घोषणाओं तक सीमित रह गया है। संजीव मिश्रा कहते हैं कि इस बजट में युवा, महिला और बेरोजगारों के लिए कुछ भी नया नहीं है। आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति जो बेहतर लाइफ स्टाइल जी रहा हो, व्यक्तिगत रूप से अपने परिवार को बेहतर लाइफ स्टाइल दे रहा हो, और वो सब कुछ छोड़ छाड़ करके अगर अपनी ज़मीन, अपनी मिट्टी, अपने जन्मस्थली पर आता हो, ये सोच करके कि उसे बदलेगा, बिहार के लोगों को, अपने लोगों को
बेहतर से बेहतर जीवन दे सकता है, उन्हें रोजगार देगा, उनके घर में देगा, उनके माता पिता के साथ रहने का एक मौका देगा। क्योंकि अपने घर पे रह करके अगर 10 रुपया कम भी कमाते हैं तो लोग काफ़ी खुश रहते हैं। ऐसी स्थिति में रोजगार के मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, ये बातें संजीव मिश्रा कहते हैं तो निश्चित रूप से ये गंभीर जरूर है। जिनकी उम्मीदें इस बजट से बहुत ज़्यादा थी, खासकर युवा और महिलाएं, वो पूरी तरह से निराश हुई हैं। गरीबों को फिर से सिर्फ 5 किलो अनाज दिया गया है, जो उनके असली मुद्दों से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है। 12 लाख सालाना आय वालों को आयकर में राहत देने का दावा किया गया है, लेकिन यह राहत केवल 5% लोगों तक ही सीमित होगी। बाकी 95% लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है, किसानों के लिए घोषित किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को बढ़ाने पर भी सवाल उठाया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है, लेकिन हकीकत में इसके क्रियान्वयन में अब इतनी समस्याएं हैं कि अधिकांश किसान इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। सरकारी दफ्तरों, बैंकों में इन्हें कागजी कामकाजी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिससे यह योजना केवल कागज पर ही सीमित रह जाती है। संजीव मिश्रा ज़मीन से जुड़े हुए हैं, आम आदमी से मिलते हैं। जब से उन्होंने सक्रियता से लोगों से बात करना शुरू किया, हालांकि ये काम वो पिछले 10 साल से कर रहे हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों के जीवन से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं, और यही कारण है कि उन्होंने अपने क्षेत्र में अस्पताल से लेकर के स्कूल तक खोले हैं। एक व्यवसायी के रूप में व्यवसाय तो करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ उनके अस्पताल में आप जाइए, किसी से भी पूछ लीजिए उनके क्षेत्र में, तो उनके अस्पताल में भले ही प्राइवेट निजी अस्पताल हो, लेकिन वहाँ इलाज गरीबों का होता है, और वो भी कभी कभी मुफ्त में भी। आपको बता दें कि वहाँ के लोग संजीव मिश्रा की बातों को सुनते भी हैं और उनकी समझते भी हैं। यही कारण है कि संजीव मिश्रा ने लोगों की आवश्यकताओं को, ज़रूरतों को पूरी तरह से देखते हुए वहाँ अपने व्यवसाय के साथ साथ सामाजिक कार्य भी किए हैं। संजीव मिश्रा ने यह भी आरोप लगाया है कि बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र बजट में कुछ घोषणाएं की गई हैं जो महज एक दिखावा है। बजट का घोड़ा कागज़ पर दौड़ता जा सकता है, लेकिन अगर इसका वास्तविक लाभ हकदारों तक नहीं पहुंचेगा तो यह केवल एक छलावा होगा। यह बजट राजनीतिक लाभ लेने का एक प्रयास, इससे ज़्यादा कुछ भी देखने में नहीं मिलता है। निश्चित रूप से यह बजट राजनीतिक लाभ लेने का एक प्रयास ज़्यादा लगता है, और चुनावी साल में सरकार ने यही किया है। जनता की समस्याओं को हल करने का उन्होंने कहा कि कोई भी प्रयास नहीं किया गया है। सरकार से उम्मीद जताई कि वह आने वाले समय में वाकई में प्रभावी और ठोस कदम उठाएगी, जो बेरोजगारों और किसानों की स्थिति को बेहतर बनाने में मददगार साबित होगी। अब इस पूरी कवायद में आपको बता दें कि संजीव मिश्रा ने अपनी बात को तो रखा है, लेकिन इसके साथ साथ कई ऐसी बातें खुल करके सामने आई हैं जो स्पष्ट तरीके से कह रही हैं कि ये कहीं ना कहीं चुनावी सफ़र में जा रही इस केंद्र की सरकार और ख़ास करके एनडीए की सरकार के लिए एक मात्र, समझ लीजिए कि घोषणा मात्र है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इससे आम लोगों को बहुत कुछ मिलने वाला नहीं है। इन सारी बातों को लेकर के जब हम चर्चा करते हैं तो साफ साफ नज़र आता है कि संजीव मिश्रा चूँकि एक व्यवसायी भी हैं, तो उस नज़रिए से अगर देखा जाए तो इस व्यवसाय को कहीं ना कहीं इस बजट से जोड़ करके देखते हैं तो सरकार पूरी तरह से सफल नहीं हुई है। हालांकि कई घोषणाएं हुई हैं जिसको लेकर के वो इंतजार करने की बात करते हैं। कहते हैं कि अगर ज़मीन पे उतर जाए, कागजी घोड़े की तरह दौड़ता ही ना रह जाए कागज़ पे, तो हो सकता है कि लोगों को फ़ायदा हो। यानी कि मिला जुला करके अगर देखा जाए तो इस बजट पर अभी और भी बहुत सारी बातें आनी बाकी है, लेकिन संजीव मिश्रा ने साफ कर दिया है। और ये बहुत लोगों का कहना है कि बजट चुनाव के मद्देनज़र ही बनाया गया है। बिहार पर विशेष फोकस रखा गया है और देखना होगा कि इसमें कितनी बातें क्रियान्वित होती हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था।
हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।